डिजिटल फ्रॉड यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में सरकार से लेकर बैंक तक सब हम सबको वार्न करते रहते हैं, पर फिर भी न जाने कैसे ये धोखेबाज लोग लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं, खास तौर पर यूपीआई पेमेंट्स में। तो इसी से निपटने के लिए अब आरबीआई ने एक ऐसा प्लान सामने रखा है जो शायद भारत में डिजिटल पेमेंट करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दे। यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है ये समझने के लिए बस एक नंबर काफी है। 2016 में जब ये शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 12,000 गुना की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं रहा, अब ये तो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन चुका है। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा। हाँ बिल्कुल, यूपीआई की ये जो स्पीड है, इसकी जो सहूलियत है, वो तो कमाल की है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस इंस्टेंट, बिल्कुल तुरंत होने वाले लेन देन की एक छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ रही है, और ये कीमत हजारों लोग चुका रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई गवा कर। और यही यही पर यूपीआई का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब इसका सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मतलब पैसा सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाता है और एक बार गया तो बस गया, उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन है। और फ्रॉडस्टर्स इसी वन वे टिकट का फायदा उठाते हैं और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मिनटों में उड़ा ले जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये धोखेबाज आके करते क्या है। देखिए, ये कोई बहुत हाईटेक सिस्टम हैकिंग का मामला नहीं है। असल में उनका असली निशाना होते हैं हम इंसान, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं। वो सीधे सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करते हैं। आपने भी सुनी होंगी ऐसी बातें, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, या फिर सबसे कॉमन, बधाई हो आपने लॉटरी जीती है। ये सब क्या है? ये सब तरीके हैं या तो भरोसा जीतने के, या डराने के, या फिर लालच देने के। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद होता है, हमारे दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है, जो सोचता समझता है, उसे शट डाउन कर देना और डर और लालच वाले हिस्से को जगा देना, ताकि हम सोचने से पहले ही रिएक्ट कर दें। और बस इसी तरह ये फ्रॉड का पूरा अर्जेंसी साइकिल घूमता है। धोखेबाज पैनिक क्रिएट करता है, इंसान हड़बड़ी में फैसला ले लेता है, पैसा सेकंड्स में निकल जाता है, और फिर वो पैसा कभी वापस नहीं आता। ये एक ऐसा दुष्चक्र था, एक ऐसा विशियस साइकिल जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। खैर, अब तक तो यही लगता था। तो अब बात करते हैं आरबीआई के इस नए प्रस्तावित समाधान की, और ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल दाव है। इसे आप एक बिहेवियरल फायरवॉल कह सकते हैं। एक ऐसी दीवार जिसे खास तौर पर धोखेबाजों के बनाए उस अर्जेंसी साइकिल को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे कूलिंग पीरियड की तरह समझिए, या जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर होता है ना, वैसा ही कुछ। ये जानबूझकर लगाई गई एक छोटी सी देरी है, एक छोटा सा ब्रेक जो हमें एक पल रुकने का, सोचने का और सब कुछ दोबारा चेक करने का मौका देता है, ताकि हम हड़बड़ी में कोई गलत फैसला न ले बैठे। अभी क्या होता है? बहुत सिंपल है। पैसा एक अकाउंट से निकला और पलक झपकते ही दूसरे अकाउंट में पहुंच गया, इंस्टेंट। लेकिन इस नए सिस्टम में क्या होगा? पैसा अकाउंट ए से निकलने के बाद सीधे अकाउंट बी में नहीं जाएगा। वो 1 घंटे के लिए एक तरह की सेफ होल्ड में रहेगा, मान लीजिए एक अस्थायी लॉकर में। ये 1 घंटे की जो विंडो है ना, यही वो सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है। ये धोखेबाज के हाथ से कंट्रोल छीन कर वापस भेजने वाले के हाथ में दे देता है। अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये 1 घंटे की देरी हर पेमेंट पर नहीं लगेगी। आरबीआई का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के लिए है। मतलब जो हमारे रोजमर्रा की छोटे मोटे खर्चे हैं, चाहे नाश्ते की पेमेंट, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले की तरह ही इंस्टेंट रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10,000 की ही लिमिट क्यों रखी गई? वेल, इसके पीछे डेटा और एक बहुत मजबूत लॉजिक है। आंकड़े ये बताते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड में जितना भी थोड़ी पैसा जाता है, उसका 98% इन्हीं बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में जाता है। तो ये बड़ी स्मार्ट और टारगेटेड मूव है। ये उन पेमेंट्स पर फोकस करता है जहां नुकसान सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कहानी सिर्फ इस 1 घंटे की देरी पर खत्म नहीं होती। आरबीआई की ये जो योजना है, ये असल में एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है, एक पूरी कई परतों वाली सुरक्षा रणनीति का हिस्सा, जिसका मकसद डिजिटल पेमेंट्स को हर तरफ से सेफ बनाना है। इस रणनीति में और भी कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कि भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स की एक वाइट लिस्ट बनाना, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बेहतर प्रोटेक्शन,
क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अक्सर उन्हें ही अपना निशाना बनाते हैं। और एक इमरजेंसी किल स्विच भी है, मतलब अगर कभी खुदा खास्ता ऐसा लगे कि अकाउंट हैक हो गया है तो एक बटन से सारे ट्रांजैक्शंस फ्रीज किए जा सकें। ये वाइट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं या जिन्हें हम रोज रोज पैसे भेजते हैं, हम उन्हें अपनी एक सेफ लिस्ट में डाल सकते हैं और फिर जब भी हम उन्हें पैसे भेजेंगे तो ये 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी। वो पेमेंट पहले की तरह ही फाट से तुरंत हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ व्हाइट लिस्टिंग जैसे फीचर्स है जो सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ इस पूरे प्रस्ताव को लेकर इसी बैलेंस पर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि ये तो यूपीआई की आत्मा, मतलब उसकी इंस्टेंट स्पीड को ही खत्म कर देगा। और उन बिजनेसेस का क्या जो तुरंत पेमेंट पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो इसके सपोर्ट में है, उनका मानना है कि ये फ्रॉड रोकने और लंबे समय में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। ये वही पुरानी बहस है, सुविधा बनाम सुरक्षा। वैसे अगर हम दुनिया भर में देखें तो भारत ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं होगा। यूके, सिंगापुर या तक कि यूरोपियन यूनियन में भी जब आप किसी नए इंसान को पहली बार पैसे भेजते हैं तो वहां पहले से ही इस तरह की देरी या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स जैसे नियम लागू है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रस्ताव है, ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर एक नई फिलॉसफी, एक नई और ज्यादा मैच्योर सोच की शुरुआत है। ये सिर्फ एक पेमेंट रिफॉर्म नहीं है, असल में ये डिजिटल गवर्नेंस की सोच में एक बड़ा बदलाव है। आरबीआई का ये कदम दिखाता है कि हमारे रेगुलेटर्स भी अब ये समझ रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी के जो नए चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए नियमों को भी बदलना होगा, उन्हें भी इवॉल्व होना होगा। और इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी टेक अवे है, जो निचोड़ है, वो ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से फ्रॉड को नहीं रोका जा सकता। सबसे जरूरी है इंसानी व्यवहार को समझना। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो ये ध्यान में रखे कि इंसान पैनिक में, दबाव में आकर गलत फैसले ले सकता है। और ये 1 घंटे की देरी उसी ह्यूमन बिहेवियर को एड्रेस करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, अपने डिजिटल भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हम अपनी थोड़ी सी सुविधा, अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंस को छोड़ने के लिए कितना तैयार है? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।